लियाकत अली एडवोकेट। वेलकम टू द यूनिवर्सल लॉ चैनल। आज हम बात करेंगे ज़रई ज़मीन की ख़रीद फ़रोख्त के हवाले से कि ज़रई ज़मीन को ख़रीदते वक्त किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कौन सा कानून है पाकिस्तान का जिसके तहत जो कि हमें ये हक़ देता है कि हम पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह पे ज़मीन जायदाद जो है वो ख़रीद सकते हैं। तो इसके ऊपर जो हमारा आइन है उसके आर्टिकल 23 के मुताबिक अगर हम देखते हैं तो वो बड़ा क्लियर है। हमारे आइन का आर्टिकल 23 ये कहता है कि एवरी सिटीज़न शैल हैव द राइट टू अक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान का शहरी पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह पे कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो ख़रीद सकता है, सेल कर सकता है, उसको होल्ड कर सकता है। तो आइन के तहत ये हमें हक़ हासिल है कि पूरे पाकिस्तान में हम किसी भी जगह पे कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो ख़रीद सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है या ज़मीन को ख़रीदते वक्त वो है उसकी लोकेशन। लोकेशन को चेक करते वक्त आप कोशिश करेंगे आप मौके के ऊपर खुद जाएं, जो लोकेशन है वो खुद चेक करें, उसके अतराफ़ का जायज़ा लें। क्योंकि बाज़ दफ़ा देखने में आया है कि लोग अक्सर जो है वो कहते हैं कि जी मैंने तो खड़े होकर सामने से ये जगह देख ली थी तो उस वक्त तो ठीक थी, मतलब मुझे पता नहीं चला या मुझे जो है वो ये कुछ चीज़ें जो है मेरे से हिडन रखी गई या मुझे बताया नहीं गया। तो आप कोशिश करें जो उसमें देखने वाली चीज़ें हैं वो स्पेसिफ़िकली कि कोई ऐसा उसके ऊपर से कोई हाई टेंशन वायर्स तो नहीं गुजर रही, कोई सरकारी ड्रेन तो नहीं वहाँ से गुजर रहा, कोई ऐसा बरसाती नाला जो है वो तो उसके अंदर से या उसके साथ से या उसके नज़दीक कोई बरसाती नाला ऐसा तो नहीं है कि जब वो बरसात के दिनों में ओवरफ्लो हो तो आपकी पूरी की पूरी फसल जो है वो ख़राब हो जाए। लेट से कोई बॉर्डर बेल्ट के नज़दीक जो है वो कोई जगह ख़रीद रहे हैं तो उसका भी ख्याल करें कि चूँकि बॉर्डर बेल्ट के 3 से 4 किलोमीटर के अंदर जो है वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि जी आप उसके अंदर जो है वो बिल्डिंग नहीं बना सकते, एक सर्टन हाइट तक जो है वो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप इससे ऊपर जो है वो बिल्डिंग नहीं बना सकते। तो इन सब चीज़ों का जो है वो ख्याल करें और देखें कि जी यहाँ पे नहरी पानी की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। नहरी पानी अगर है तो क्या आपके उसके ऊपर एक्सेस भी है, कोई खाल जो है वो बाकायदा नहर जो है वो वहाँ पे आपकी सैराब कर रही है कि नहीं कर रही, या उसको ट्यूबवेल से सैराब करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको तसल्ली कर लेनी चाहिए। और दूसरी जो मेन चीज़ है वो है पोजेशन। कब्ज़े के बारे में उसके मुकम्मल तसल्ली करें कि जो जिनसे आप ख़रीद रहे हैं कब्ज़ा उन्हीं का है, किसी और का तो कब्ज़ा नहीं है, या कब्ज़ा जो है वो कोई ऐसा ख़ानदानी झगड़ा तो नहीं है उसके ऊपर, या कोई ख़ानदानी जायदाद की तकसीम का इशू तो कोई नहीं है उसके ऊपर, या जो मुज़ारे काश्त कर रहे हैं क्या वो कब्ज़े में कोई हिंड्रेंस तो नहीं पैदा करेंगे, यानी कि कब्ज़ा जब आपको ट्रांसफ़र करेंगे तो उसमें कोई मुज़ाहमत तो नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें जब आप ख़ुद मौके पे जाएंगे तो आपकी तसल्ली हो जाएगी। तो आप का ये तसल्ली कर लेना जो है ये बड़ा ज़रूरी है, स्पेशली कब्ज़े के हवाले से। कब्ज़ा हम लोग अक्सर एक बात किया करते हैं कि पोजेशन इज़ 110 टाइम्स स्ट्रॉन्गर दैन टाइटल, कि कब्ज़ा जो है वो टाइटल से भी ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि कब्ज़ा जो है वो इंटेंजिबल चीज़ है ना जी, कि कब्ज़ा आपके मलकियत में है, आपके पास है, आपके पास मौजूद है, तो उसका आपके पास होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। कब्ज़े के बाद जो है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइटल डॉक्यूमेंट्स। आपने उसके जो है मलकीती कागजात जो है उनकी तसल्ली जो है वो प्रॉपर तरीके से करनी है, क्योंकि मेन चीज़ है कि आपने वहाँ उस एरिए की, उस रकबे की, अगर फ़र्द है पटवारी का रिकॉर्ड है, लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम के तहत वो आ रहा है, या जो है वो पुराना अभी पटवारी का सिस्टम वहाँ पे चल रहा है तो पटवारी फ़र्द इशू करेगा। अगर जो नया कंप्यूटराइज सिस्टम है वो है तो फिर लैंड रिकॉर्ड सिस्टम के तहत उसकी जो है वो फ़र्द इशू होगी और या उसकी रजिस्ट्री होगी। जो भी है आपने उनसे जो भी जिनसे आप ख़रीद रहे हैं उनसे उसके टाइटल डॉक्यूमेंट्स जो हैं, मलकियती कागजात जो हैं वो आपने ओरिजिनल जो हैं वो ज़रूर चेक करने हैं। असल कागजात जो है वो आपने उसकी तसल्ली कर लेनी है।
और बाकायदा लैंड रिकॉर्ड के ऑफिस जाके या पटवारी के ऑफिस जाके आपने खुद पूरे खाते की जो है वो तसल्ली करनी है कि ये जो जगह हम ख़रीद रहे हैं इसके ऊपर किसी किस्म का कोई इनकम्बरेंस तो नहीं है, यानी इसके ऊपर कोई स्टे तो नहीं है, कोई केस तो नहीं चल रहा, किसी की रहन तो नहीं है, ये जगह जो है किसी बैंक का इसके ऊपर कोई कर्जा तो नहीं है, कोई ज़रूरी बैंक का या किसी बैंक के पास ये मॉर्गेज तो नहीं है, इन्होंने किसी किस्म की कोई ज़मानत तो नहीं दी हुई किसी केस में किसी बंदे की, या कोई मुचलके तो नहीं दिए हुए। तो इस चीज़ की जो है वो आपने कंप्लीट तसल्ली कर लेनी है, जिसे हम ड्यू डिलिजेंस भी कहते हैं, और एक आम जिसे हम मुश्तरी होशियारबाश भी कहते हैं, कानून की एक लैंग्वेज है मुश्तरी होशियारबाश के जी आपने अपनी तरफ से मुकम्मल तसल्ली कर लेनी है। लैंड रिकॉर्ड ऑफिस से या पटवारी तहसीलदार के ऑफिस से नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट जो है वो भी हासिल कर सकते हैं कि जी इसके ऊपर जो है वो किसी किस्म का कोई कर्जा या इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। तो स्पेशली ओरिजिनल रजिस्ट्री जो है वो भी देखनी इसलिए ज़रूरी होती है कि अगर इसके ऊपर कर्जा होगा तो नॉर्मली जो बैंक्स हैं वो ओरिजिनल रजिस्ट्री जो है वो अपने पास महफूज रख लेते हैं, और अगर उसके ऊपर कोई कर्जा वगैरह नहीं होगा तो ओरिजिनल रजिस्ट्री जो है वो उसकी मालकान के पास मौजूद होगी। तो इस चीज़ की भी आपने तसल्ली कर लेनी है। जब आपने फ़र्द या आपको रजिस्ट्री जो मिलेगी देंगे, आपको उसकी कॉपी मिलेगी या उसके जो ओरिजिनल आप देखेंगे, तो मज़ीद आपने उसको जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो आपने चेक करना है कि जो खाता आप ख़रीद रहे हैं क्या ये सालम खाते का रकबा है या मुश्तरका खाते का रकबा है। सालम खाते से मुराद ये है स्पेसिफ़िक नंबरान खसरा। एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आप 30 कनाल ज़मीन ख़रीद रहे हैं या 40 कनाल ज़मीन ख़रीद रहे हैं और उसके 5-6 नंबरान खसरा हैं, तो क्या वो सारे के सारे नंबरान खसरा जो हैं वो आपको मुंतकिल हो रहे हैं, आपको ट्रांसफ़र हो रहे हैं, या कि अगर उसका मुश्तरका खाता होगा तो उसमें से अगर आप यानी मुश्तरका खाते का मैं थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दूं कि एक लेट से 100 कनाल का एक टोटल खाता है और उस खाते में मुख्तलिफ नंबरान खसरा हैं, तो उस 100 कनाल में से जो आप ख़रीद रहे हैं वो 30 कनाल है। तो आप जो 30 कनाल वो ख़रीद रहे हैं, क्या वो उस 30 कनाल के जो नंबरान खसरा जो आप ख़रीद रहे हैं क्या उनके ऊपर उनका कब्ज़ा है कि नहीं है। जो एक मिसाल दे रहा हूँ 3, 4, 5 नंबरान खसरा जो है जो आप ख़रीद रहे हैं, क्या ये नंबरान खसरा उसी खाते में से हैं। ये तो नहीं है कि मौके के ऊपर जो है वो नंबरान खसरा कुछ और हैं और मलकियत कुछ और है। ये अक्सर जो है वो झगड़ा इन्हीं चीज़ों का देखने में आया है कि मौके के ऊपर जो है कब्ज़ा है वो किसी और खाते का दे दिया जाता है और मलकियत किसी और खाते की दे दी जाती है। तो आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि जो मुश्तरका खाते में जो आपको कब्ज़ा मिल रहा है क्या वो उसी खाते के नंबरान खसरा का ही मिल रहा है। ये तो नहीं है कि वो नंबरान खसरा जो है या उनका आप 30 कनाल अगर ख़रीद रहे हैं तो मालकान का जो है वो 30 कनाल जो है वो उस खाते में हिस्सा भी बचता है कि नहीं बचता। ये तो नहीं है कि वो उन्होंने ऑलरेडी कुछ नंबर्स जो हैं वो सेल कर दिए हों, कुछ मलकियत उसमें से सेल कर दी हो, मौके के ऊपर उनका कब्ज़ा हो, मतलब कि इवन 5-6 नंबरान खसरा का उनका कब्ज़ा हो, मगर उस खाते के अंदर जो है जो नंबरान खसरा आ रहे हैं वो सिर्फ 2 आ रहे हों। तो ये आपने मेक श्योर कर लेना है, इस चीज़ की तसल्ली कर देनी है स्पेशली मुश्तरका खाते के अंदर कि जो आपको 30 कनाल रकबा दिया जा रहा है खसरा गिरदावरी के अंदर भी उनका कब्ज़ा उस 30 कनाल के अंदर शो होना चाहिए और उस खाते के अंदर भी 30 कनाल जो है वो उनका बकाया हिस्सा जो है, बकाया रकबा जो है वो 30 कनाल उनका बकाया होना चाहिए।